15 फरवरी 2026 को इस साल की सबसे बड़ी रात यानी महाशिवरात्रि आ रही है। हम में से बहुत से लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती आपके व्रत के फल को कम कर सकती है? वास्तु और शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस दिन खाना निषेध माना गया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 खास चीजों की जो आपको भूलकर भी नहीं खानी है, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। साथ ही हम जानेंगे महाशिवरात्रि 2026 के सही व्रत नियम, ताकि आपकी पूजा पूरी तरह सफल हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी आपके जीवन में महादेव की कृपा बरसने का रास्ता खोल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। देखते हैं आज कितने शिव भक्त हमारे साथ जुड़े हैं। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि साल की वो सबसे शक्तिशाली रात है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। विज्ञान के अनुसार इस रात ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर उठती है, इसीलिए शास्त्रों में आज की रात सोना मना है। लेकिन अनजाने में किया गया गलत भोजन या एक छोटी सी गलती इस ऊर्जा के लाभ को रोक सकती है और आपके व्रत को खंडित कर सकती है। आइए जानते हैं इस महाशिवरात्रि आपको किन गलतियों से बचना है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्रत का वास्तविक अर्थ क्या है। व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय। यह अपने शरीर और मन को डिटॉक्स करने की एक प्रक्रिया है। जब हम महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी शारीरिक क्रियाओं को इतना हल्का कर दें कि हमारा पूरा ध्यान आत्मिक उन्नति और शिव की आराधना में लग सके। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने खान पान पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में स्पष्ट रूप से 3 ऐसी श्रेणियों के भोजन का वर्णन है जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन ग्रहण करना निषेध यानी पूरी तरह मना है। इन नियमों की अनदेखी करने से न केवल व्रत खंडित होता है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जिसका त्याग इस व्रत में अनिवार्य है, वह है अन्न या अनाज। इसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और सभी प्रकार की दालें शामिल हैं। बहुत से भक्तों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर भगवान के बनाए हुए अनाज में दोष कैसे हो सकता है। इसका उत्तर आयुर्वेद और विज्ञान में छिपा है। अनाज, विशेष रूप से गेहूं और चावल, कार्बोहाइड्रेट्स के जटिल रूप होते हैं। जब हम इनका सेवन करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को इन्हें पचाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। शरीर की बहुत सारी ऊर्जा जो ध्यान और जागरण में लगनी चाहिए थी, वह भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है। इसके अलावा अनाज खाने के बाद शरीर में भारीपन आता है, सुस्ती महसूस होती है और नींद आने लगती है। महाशिवरात्रि की रात का सबसे बड़ा नियम है जागते रहना और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। यदि आपने अनाज खा लिया तो नींद को रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। इसीलिए आर्षियों ने इस दिन फलाहार का नियम बनाया, क्योंकि फल और कंदमूल बहुत जल्दी पच जाते हैं और शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं बिना उसे भारी किए। दूसरी वर्जित वस्तु जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वह है साधारण नमक। हमारे रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाला सफेद नमक, जिसे समुद्री नमक भी कहते हैं, व्रत में पूरी तरह वर्जित है। इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो समुद्री नमक को कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी प्राकृतिक शुद्धता नष्ट हो जाती है। व्रत का मूल मंत्र है शुद्धता, और कोई भी प्रोसेस्ड फूड इस शुद्धता के नियम को तोड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से साधारण नमक शरीर में पानी को सोखता है, जिससे बार बार प्यास लगती है और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो सकता है। व्रत के दौरान जब आप पानी कम पीते हैं या निर्जल व्रत रखते हैं, तो साधारण नमक आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। इसके विकल्प के रूप में सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का प्रयोग बताया गया है। सेंधा नमक सबसे शुद्ध माना जाता है। यह सीधे चट्टानों से प्राप्त होता है,
और इसमें कोई मिलावट नहीं होती। यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है और पाचन अग्नि को भी संतुलित रखता है। तीसरी और सबसे गंभीर श्रेणी है तामसिक भोजन की। इसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी खाना शामिल है। महाशिवरात्रि का पर्व सात्विकता का पर्व है। इस दिन हम अपने भीतर के तमोगुण, अंधकार और अज्ञान को खत्म करके सत्व गुण, प्रकाश और ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्याज और लहसुन यद्यपि औषधीय गुणों से भरपूर हैं, लेकिन आयुर्वेद में इन्हें राजसिक और तामसिक माना गया है। इनका सेवन करने से मन में उत्तेजना, क्रोध, वासना और अस्थिरता पैदा होती है। जिस मन को शांत होकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, वह तामसिक भोजन के प्रभाव से इधर उधर भटकने लगता है। और जहां तक मांस मदिरा का सवाल है, शिव पुराण में इसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति नशा करता है या जीव हत्या से प्राप्त भोजन करता है, उसके घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसलिए न केवल व्रत रखने वाले को, बल्कि उस घर के हर सदस्य को इस दिन पूरी तरह सात्विक रहना चाहिए। घर में छोंक लगाने के लिए भी हींग या जीरे का प्रयोग करें, प्याज लहसुन का नहीं। अब जब हमने खान पान के नियमों को समझ लिया है, तो आइए जानते हैं कि 15 फरवरी 2026 की सुबह से आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। यह वह समय है जब वातावरण में ओजोन और सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और फिर स्नान के लिए जाएं। महाशिवरात्रि के स्नान के पानी में यदि आप काले तिल डालते हैं, तो यह शनि दोष और राहु केतु के बुरे प्रभावों को कम करता है। यदि घर में गंगा जल है, तो उसकी कुछ बूंदें बाल्टी में जरूर डालें। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है कि शिवजी को काला रंग पसंद है, इसलिए वे काले कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन पूजा पाठ के नियमों और वास्तु के अनुसार गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को शुभ कार्यों में काला रंग नहीं पहनना चाहिए। आप लाल, पीला, केसरिया, हरा, सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। सूती या रेशमी वस्त्र सबसे उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के अच्छे संवाहक होते हैं। स्नान और वस्त्र धारण करने के बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है संकल्प लेना। बहुत से लोग बिना संकल्प के ही व्रत शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। संकल्प लेना ब्रह्मांड में अपनी इच्छा जाहिर करने जैसा है। इसके लिए अपने घर के मंदिर में जाएं, आसन पर बैठें। ध्यान रहे कि आसन ऊनी या कुशा का हो तो बेहतर है। जमीन पर सीधे न बैठें, क्योंकि इससे ऊर्जा जमीन में समा जाती है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, थोड़े चावल और एक फूल लें। मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान करें और कहें, हे महादेव, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं अपना नाम और गोत्र बोलें, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का संकल्प लेता हूं। मुझे शक्ति दें कि मैं अपने मन और इंद्रियों पर काबू रखकर इस व्रत को निर्विघ्न पूरा कर सकूं। इसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। यह छोटी सी क्रिया आपके व्रत को एक आध्यात्मिक बंधन में बांध देती है। पूरे दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यह भी जान लेना आवश्यक है। महाशिवरात्रि के दिन क्रोध करना सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप भूखे हैं, लेकिन घर में बच्चों पर चिल्ला रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं, तो वह उपवास व्यर्थ है। अपनी वाणी पर संयम रखें। कोशिश करें कि मौन रहें या मन में मंत्र जाप करते रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोपहर की नींद। शास्त्रों में महाशिवरात्रि के दिन और रात दोनों समय सोना मना है। दिन में सोने से शरीर में आलस्य बढ़ता है और रात के जागरण में बाधा आती है। इसके अलावा दिन में सोने से जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे व्रत के दौरान गैस या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अब हम आते हैं पूजा की तैयारी और वास्तु नियमों पर। शाम के समय या निश्चिता काल में पूजा करते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिव जी का निवास उत्तर दिशा कैलाश में माना जाता है। इसलिए पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप कभी भी
शिवलिंग की जलधारी के ठीक सामने न बैठें और न ही उस जलधारी को लांघें। जलधारी को लांघना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल की धारा पतली और निरंतर होनी चाहिए। यह जीवन में सुख और शांति के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। पूजा की सामग्री में भी कई सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। शिवजी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मात्र एक लोटा जल और बेल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसमें सबसे प्रमुख है तुलसी। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन एक पौराणिक शाप के कारण शिवजी की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित है। इसी तरह हल्दी और कुमकुम का प्रयोग शिवलिंग पर नहीं होता। शिवलिंग शिवजी का निराकार और पौरुष रूप है, जबकि हल्दी और कुमकुम सौंदर्य और सौभाग्य के प्रतीक हैं जो देवी पूजन में काम आते हैं। शिवलिंग पर आप भस्म, सफेद चंदन या अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा केतकी का फूल भी शिव पूजा में वर्जित है। ब्रह्मा जी के झूठ में साथ देने के कारण शिवजी ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से निष्कासित कर दिया था। इसलिए केवल वही फूल चढ़ाएं जो शिवजी को प्रिय हैं, जैसे कि मदार, धतूरे का फूल, कनेर या कोई भी सफेद फूल। बेलपत्र चढ़ाना महाशिवरात्रि पूजा का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने के भी नियम हैं। हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें कि पत्तियां कहीं से कटी फटी न हो और उनमें छेद न हो। बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चिकना भाग शिवलिंग की तरफ चढ़ाना चाहिए और डंडी के नीचे की जो गांठ होती है उसे तोड़ देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एक सही बेलपत्र चढ़ाना 1 करोड़ कन्यादान के बराबर पुण्य देता है। यदि आपके पास ज्यादा बेलपत्र नहीं है तो आप चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं। यह कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहरों में बांटा गया है और जो भक्त पूरी रात जागकर इन 4 प्रहरों में पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले प्रहर की पूजा शाम को 6 से 9 बजे होती है, जिसमें दूध से अभिषेक किया जाता है। दूसरे प्रहर 9 से 12 बजे में दही से अभिषेक करने का विधान है, जो जीवन में धन और समृद्धि लाता है। तीसरे प्रहर 12 से 3 बजे में घी से अभिषेक किया जाता है, जो बल और शक्ति प्रदान करता है। और चौथे प्रहर 3 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शहद से अभिषेक किया जाता है, जो वाणी में मिठास और पापों से मुक्ति दिलाता है। अगर आप इतना विस्तार से नहीं कर सकते तो कम से कम हर प्रहर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। रात्रि जागरण का भी अपना एक विज्ञान है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, इस रात ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। यदि आप लेट जाते हैं तो वह ऊर्जा शरीर के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचने के बजाय समान रूप से बंट जाती है या रुक जाती है। लेकिन जब आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं तो वह ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचने का प्रयास करती है। यही कारण है कि इस रात ध्यान, भजन और कीर्तन का महत्व है। यह रात खुद को ब्रह्मांड से जोड़ने की रात है। अंत में व्रत खोलने के नियम को समझना भी उतना ही जरूरी है। 16 फरवरी की सुबह सूर्योदय के बाद और चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। आप जीरा और काली मिर्च, आलू या साबूदाने की खीर से व्रत खोल सकते हैं। बहुत भारी भोजन तुरंत न करें। पहले थोड़ा पानी पिएं, फिर प्रसाद खाएं और उसके बाद ही सामान्य भोजन ग्रहण करें। पारण के समय ब्राह्मणों को दान देना या किसी जरूरतमंद को भोजन कराना आपके व्रत के फल को कई गुना बढ़ा देता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक रस्म नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का। साल 2026 की यह महाशिवरात्रि आपके लिए नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद लेकर आए। इसके लिए इन छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें। इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ साझा करें ताकि वे भी अनजाने में कोई गलती न करें। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।